दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों उस महान कलाकार की जिनकी अदाओं और नृत्य ने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कथक की रानी सितारा देवी की। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहा जाता था और बॉलीवुड ने उन्हें कथक कवीन की उपाधि दी। आइए जानते हैं उनकी संघर्षों भरी लेकिन प्रेरणादायक जीवन यात्रा। उनका दोस्तों जन्म हुआ था 8 नवंबर 1920 को कोलकाता के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी सितारा देवी का असली नाम था धनलक्ष्मी, क्योंकि उनका जन्म हुआ था धनतेरस के दिन। उनके पिता का नाम था दोस्तों पंडित सुखदेव महाराज। उस दौर के बड़े कथक नर्तक थे वे। उनकी माँ नृत्य समर्जनी नेपाल के शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी और कथक में पारंगत थी और उन्हें कथक के हर स्टेप और बहुत ही खूबसूरत आते थे। बचपन में इन्हें प्यार से दन्नो कहा जाता था, लेकिन जब पैदा हुई तो उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा था। किसी ब्राह्मण ने कहा था, सलाह दी थी उनको कि एक महिला को आप ये लड़की गोद दे दो और 8 साल बाद ये लड़की आप वापस ले लेना, तब तक इसका मुंह सीधा हो जाएगा। ऐसा किसी पुरोहित ने बोला था। इस तरह उनके पिता ने एक महिला को गोद दे दिया और 8 साल तक उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। सितारा को बड़ा किया 8 साल तक, फिर उन्हें असली माता पिता के पास लौटा दिया। यही वो दौर था जब सितारा ने अपने पिता और बहन से नृत्य की शिक्षा लेनी शुरू की थी। उस समय समाज नर्तकियों को सम्मान की नजर से नहीं देखता था। लोग कहते थे अच्छे घर की लड़कियां नाचती नहीं हैं, बल्कि वे पर्दे में रहती हैं। लेकिन पंडित सुखदेव महाराज ने कभी इन बातों की परवाह बिल्कुल भी नहीं की और समाज की तरफ इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बचपन में ही दन्नो की शादी 8 साल की उम्र में तय कर दी गई थी। दोस्तों उस टाइम उनके परिवार में छोटी उम्र में ही शादी तय की जाती थी, तो दन्नो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन दन्नो ने विरोध किया और कहा कि पिताजी मैं पढ़ना चाहती हूँ। उनकी यह जिद पिता को गुस्सा दिलाती, लेकिन किस्मत ने करवट ली। एक दिन दन्नो ने सत्यवान सावित्री पर आधारित डांस ड्रामा में ऐसा मनमोहक प्रदर्शन किया कि दर्शक वाह वाह कर उठे और दर्शक बहुत ही ज्यादा खुश हुए। पंडित सुखदेव महाराज भी उनकी प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी उन्होंने अपनी बेटी का नाम बदलकर सितारा देवी रख दिया। 10 साल की छोटी उम्र में सितारा देवी प्रोफेशनली परफॉर्म करने लगी थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई उनकी छूट गई थी। परफॉर्म में वो ज्यादा बिजी रहती थी, इस वजह से वे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। इसी बीच एक्टर डायरेक्टर निरंजन शर्मा उनके घर आते हैं। उन्होंने सितारा का नृत्य देखा और इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी फिल्म उषा हरण में ले लिया। और दोस्तों उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर पूरा परिवार मुंबई आएगा तो उन्हें एक फ्लैट और 400 रुपये हर महीना मिलेगा। उस दौर में 400 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। यहीं से सितारा का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। फिल्म उषा हरण रिलीज हुई और सितारा देवी रातों रात मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी बन गई। एक दिन अतिया बेगम पैलेस में सितारा को परफॉर्म करने का मौका मिला। वहां मौजूद थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू। सितारा की प्रस्तुति देखकर टैगोर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें डांस इम्प्रेस कहकर संबोधित किया। उन्होंने उन्हें एक शॉल दिया और 50 रुपए दिए, लेकिन सितारा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव मुझे रुपए नहीं चाहिए बल्कि आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके वाक्य के बाद सितारा देवी का नाम हर तरफ गूंजने लगा और 1935 में महबूब खान की फिल्म अल हिलाल में उन्हें पहली बार अभिनय का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने वतन और रोटी जैसी फिल्मों में भी काम किया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। सितारा देवी न केवल कथक में माहिर थी बल्कि भारतनाट्यम और भारत के कई लोक नृत्यों में भी पारंगत थी। कुछ फिल्मों में उन्होंने रसियन बेले तक किया। गायन का शौक भी था और फिल्मों में उनके ऊपर फिल्माए गए गाने उन्होंने खुद गाए हैं। वो सचमुच कला की चलती फिरती प्रतिमा थी। उनकी निजी जिंदगी भी कम रोचक नहीं रही। उन्होंने पहली शादी हुई अभिनेता नजीर अहमद खान से, लेकिन उनकी शादी जल्दी ही टूट गई कुछ विवादों से। इसके बाद उन्होंने निर्देशक निर्माता के आसिफ से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला दोस्तों। ये भी कुछ कहा सुनी में टूट गया। अंततः उन्होंने प्रताप बैरोट से शादी की। इससे उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था रंजीत बैरोट, जो दोस्तों आजकल एक प्रसिद्ध संगीतकार भी है। उनकी बेटी का नाम जयंती माला था। भारतीय कला और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1994 में कालिदास सम्मान मिला। 2002 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि भारत रत्न से कम कोई भी पुरस्कार मैं स्वीकार नहीं करूंगी।
सितारा देवी ने देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दी और कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को कथक सिखाया। उनके भांजे गोपी कृष्ण भी कथक जगत का बड़ा नाम थे। 90 साल की उम्र तक सितारा देवी ने मंच पर नृत्य किया, लेकिन बुढ़ापे और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें स्टेज छोड़ना पड़ा। 25 नवंबर 2014 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय नृत्य कला का एक चमचमाता सितारा दोस्तों टूट गया, लेकिन आज भी जब कोई मंच पर कथक करता है तो उसमें कहीं न कहीं सितारा देवी की झलक जरूर दिखती है। दोस्तों, सितारा देवी का जीवन हमें ये सिखाता है कि असली कलाकार वही है जो समाज की सोच से ऊपर उठकर अपनी कला को जीता है। मेहनत और जुनून से ही प्रतिभा चमकती है और सच्चे कलाकार कभी मरते नहीं, उनकी कला हमेशा अमर रहती है। कथक की रानी सितारा देवी को हमारी तरफ से सत नमन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महान हस्ती की कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।